नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जवाहर निराला फेसबुक लाइव में सभी व्यूवर्स का स्वागत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे साथ सब जुड़ल जाए। संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। आइए जुड़िए हमसे फेसबुक लाइव में। हमारा कार्यक्रम जुड़ गए हैं सत्यनारायण कुमार यादव जी वाचिंग। स्वागत है सत्यनारायण जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ आपका स्वागत है। और कुछ साथी से जुड़ल जाए। आज हमने ज्वलंत मुद्दा की बात करेंगे। आज देश में जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो महिला पहलवानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, केंद्र सरकार जो ज्यादती कर रही है उसके खिलाफ में महागठबंधन भी यहाँ कैंडल मार्च निकाला, प्रदर्शन किया और जबरदस्ती जो घसीट करके ले गया है पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस, उसको महिला पहलवानों सबको संसद मार्ग से। और दूसरी सबसे दुखद घटना है बालासोर उड़ीसा में। सही बताए सत्यनारायण जी, उड़ीसा बालासोर में हुई भीषण दुर्घटना स्तंभकारी है, हृदय विदारक है। मेरी संवेदना शोक संवेदनाएं परिजनों के साथ है। बहुत अच्छा। कभी ऐसा जमाना था कि रेल मंत्री रेल हुआ करता था तो किसी दुर्घटना हो जाती थी तो उसको अपना इस्तीफा दे देता था कि हमारा ये नाकामी है, हमारी कमियां है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन आज के सब ढीठ है। प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं आता है। ऐसे चीज पर आरोप लगता है महिला का शोषण करने का, फिर भी उसको गिरफ्तारी नहीं करता है। और अभी जानते हैं कि किसान वाला जो मामला है, किसान पर जो मोटर कार चढ़ा दिया, उसके लिए कितना किसानों ने आंदोलन किया यहाँ से दिल्ली से लेकर, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। संजय मिश्रा टोनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए है। कितना गूंगी बड़ी सरकार है। और इसी में तो जो उड़ीसा में घटना हुई है बहुत हृदय विदारक है। उसमें तो ले लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए था रेल मंत्री को। उसकी नाकामी है, उसका तंत्र फेल करेगा तब न ऐसी दुर्घटना हुई। बहुत अच्छा सत्यनारायण जी, आप ये आपका स्वागत। हमारा कार्यक्रम ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ। आज से बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारा रेल दुर्घटना। उस पर तत्काल रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि हमारा ये नाकामी है तब न दुर्घटना हुई है। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया रेल का, उसमें कितने आदमी घायल हो गए, कितने मर गए, कितनी जो है से उसको पीड़ा है। सबसे बड़ी बात है जो मेडल लाने वाली, देश के लिए लड़ने वाली पहलवान महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है मोदी सरकार। दूसरी आप देखते हैं कि संसद का जो उद्घाटन हुआ उसमें भी कितनी राजशाही वाले तरीके से उन्होंने, जो पहले 5वीं 6वीं शताब्दी में राजतंत्र में जो नियम लागू था, एगो सिंगल प्रतीक दे करके राजतंत्र सत्ता का घोषणा होता था, उसको अभी युग में लोकतंत्र में ऐसी परंपरा को लागू करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे संसद में जो ये सिंगल का जो सिस्टम लाया गया है, ये राजतंत्र राज करने की प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है। ये घोर निंदनीय है। सभी पार्टी ने उसका विरोध किया, सभी पार्टी ने उसका बैकआउट किया। ये बहुत अच्छा सत्यनारायण जी लिख रहे हैं, विदेशों में देश का तिरंगा लहराने वाले पहलवान और उसी तिरंगे के साथ सरकार की वसूली देखिए। बहुत अच्छा। ये लोकतंत्र के साथ साथ लोक लाज भी समाप्त कर रही है, घोर निंदनीय है। बहुत अच्छा सत्यनारायण जी। और साथ ही कुछ जुट जाइए। आज हमारा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय से शुरू होगा।
आज गीता का दूसरा अध्याय खत्म कर देना है। और हमारी जो सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बिहार में जनजाति जनगणना का, जो पूरे देश में कांग्रेस की जमानत सरकार कहती है, ये भी सरकार कहेगी जाति जनगणना कराएंगे, और बिहार सरकार भी कराना चाहती थी, उसे भी हाईकोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया कि नहीं, रोक लगा दिया गया कि नहीं कराना है, और उसका बहस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में होगा। बहुत ही पिछड़ों के साथ, गरीब व शोषित के साथ बहुत ही अन्याय मानसिकता वाले दिनेश कुमार जी जुड़ गए हैं। स्वागत दिनेश जी आपका हमारा कार्यक्रम ज्वलंत मुद्दों के साथ ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर नेड़ा के साथ संडे सत्संग में स्वागत। दिनेश कुमार जी आप वाचिंग देख रहे हैं, आपका स्वागत है। और भी बहुत से सारे साथी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर नेड़ा के संग, हमारा एक कार्यक्रम और चलता है महापुरुष नेताओं के श्रृंखला, भाषण श्रृंखला। हमने बहुत से 1942 की क्रांति के साथियों का कुछ वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर हमारा डोल्ड है। हमारा यूट्यूब भी है जवाहर निराला ऑफिशियल, यूट्यूब पर भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भाषण श्रृंखला हमने स्वामी विवेकानंद जी का भी, जो शिकागो में भाषण दिए थे धर्म संसद में, उसकी भाषण हो उनकी मेरी आवाज़ और उनकी शब्द ने यूट्यूब पर बोल करके लोड किया है। आप वो भी भाषण श्रृंखला में देख सकते हैं। और हमारा सबसे जो अहम आज के मुद्दा देश में चल रही है, धार्मिक नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में सबको चार लड़ा करके और बहुत दिनों तक शासन करें, ये मानसिकता देश को बहुत ही पीछे ले जाने के काम कर रही है, रसातल में पहुंचाने का काम करेगी। ये देश की मानसिकता है। अभी जो आप देख रहे हैं, जब कोई भी फिल्म बनता है तो फिल्म के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। पिछला बार देखे थे बना था दी कश्मीर फाइल, अभी बना है द केरला स्टोरी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कैसे वहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर, कैसे लव जिहाद के नाम पर फिल्म को देश में पूरा दिखा रहा है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, ऐसा बात नहीं, झुटलाया नहीं जा सकता है, कुछ सच्चाई भी होती है और कुछ मिर्च मसाला लगा करके भी दिखाया जाता है। ऐसे इसे है। सबसे बड़ा यहाँ किसानों की समस्या है। हमने सरकार को भी अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन दिया, इतना आंदोलन चल रहा है, बैठकें चल रही है कि यहाँ जो किसानों की सिंचाई के लिए समस्या, एक तरफ बाढ़ से फसल दह जाता है हमारा लोग कोसी क्षेत्र में, और दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में पानी ग्राउंड इतना गर्मी में नीचे चला जाता है कि फसल ऊपर जल जाता है, वो फसल नहीं होता है सिंचाई के लिए, फसल बर्बाद हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। सरकार से हम लोग एक मैकेनिज्म ऐसा लाने के लिए चाहिए कि वहाँ की पानी को साउथ बिहार में दे करके और वहाँ एक हाई डैम बना करके कोसी पर, और वहाँ जो दह जाती है फसल, इतना आने वाले बाढ़ भविष्य का जो होती है उसकी सरकार चाहे तो अपना अच्छा एक मैकेनिज्म ला करके वहाँ स्थायी निदान को हाई डैम बना करके और उस पानी को यूज करके इधर साउथ बिहार में दे सकती है, तो इधर इजराइल जैसा हमारा बिहार समृद्ध हो जाता है। अभी जो पलायन करता है, लोग बाहर जाता है, दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, गुजरात सब जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाने के लिए, और तो उसको बिहार में इतना रोजगार मिल जाएगा तो पलायन करने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा जैसे यहाँ एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में इतना जैसे संभावना है, असीम संभावना, अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ अगर अच्छी से सरकार अपनी मानसिकता ईमानदारी पूर्वक काम करे तो बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटी अवसर है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। बात कर रहे थे आपको पहलवानों की, तो पहलवान के साथ जो सरकार ऐसी व्यवहार कर रही है वो घोर निंदनीय है। इस सरकार को समय रहते हुए जिस तरह रोटी को उलट पुलट देते हैं, इस सरकार को उलट पुलट कर देना है। सरकार रोटी पलटने के समय आ गई है। जनता को चाहिए कि हर एक 5 साल में सरकार को पलट देना चाहिए, सरकार को दूसरी की सरकार देना चाहिए। जब तक आप तवा में रोटी रहता है उलटते पलटते तब जाकर सीझता है, तो उसी तरह सरकार को अच्छी चलाने के लिए उसको 5 साल में उलटते पलटते रहना चाहिए। ऐसा हमारा ही नहीं, हमारे जो जिसको मानते हैं नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनको अपना मानता है उनका भी कि सरकार को, जनता को 5 साल में बदल देनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया ने
कहा है। राम मनोहर लोहिया का एक नारा और है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान, सबको शिक्षा एक समान न दे सके सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। इसी को बढ़ाते हुए हमारे साउथ बिहार, दक्षिण बिहार के जो लेनिन कहा जाते थे जगदेव प्रसाद, जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा उनका नारा था कि। और उनकी जो राजनीतिक हत्या हो गई ये सब जानते हैं हम। ऐसी हमारा जो मेन किसान के लिए हम काम करते हैं, किसान के आंदोलन के लिए, वो तो बता दी सिंचाई वाली बात। दूसरी बात देखिए, जो भी यहाँ औद्योगिक क्रांति के नाम पर जो यहाँ पर उद्योग कोई लगाता है, पानी का फैक्ट्री लगाए, पलम का फैक्ट्री लगाए, बिस्किट की फैक्ट्री लगाए, कुछ लगाए, उसमें अपना एमआरपी डालता है, अपना मूल्य निर्धारण करता है, उसमें अपना रॉ मटेरियल जोड़ता है, अपना खर्च जोड़ता है, लेबर कॉस्ट सब जोड़ करके वो अपना मुनाफा सहित एमआरपी डालता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन जो किसान उत्पादन करता है, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, जो उत्पादन करता है उसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। वो अपना लागत को भी जैसे नहीं, उसको जोड़ करके लागत कितना मुनाफा मिलना चाहिए, कितना उसमें लेबर है, कितना उसमें सिंचाई में खर्चा है, कितना रासायनिक उर्वरक खाद महंगा लेता है। हाँ, रासायनिक खाद 266 रुपया सरकार उसकी तय करती है, और जब वो मार्केट में खरीदने जाता है तो किल्लत पैदा करके किसानों से लूट कि ये शोषण चलते आ रहा है। उसमें सिर्फ दुकानदार का ही हिस्सा नहीं, उसमें सारे पदाधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट का, सबका हिस्सा रहता है। वो 266 रुपया का खाद का बोरा जब सीजन रहता है तो 500, 550, कहीं 600 रुपया में ब्लैक से मिलता है। ऐसा जैसे कृत्रिम कालाबाजारी करके किसान को लूटता है। उसके बाद भी किसान जब उत्पादन करता है इतनी समस्या सहने के बाद, तो उसको जो है से लागत मूल्य नहीं मिलता है, लागत मूल्य भी उसको नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ का किसान जो लेबर मजदूर करने के लिए दूसरा प्रदेश में चला जाता है काम करने के लिए, वहां पर हिस्से जो कमा लाता है उसी से अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि उसको फायदा ही नहीं होता है। जिसको इतना खाद बीज महंगा देने के बाद भी उसको जो उत्पादन मूल्य है उसका बाजार नहीं मिलता, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। जबकि स्वामी नाथन आयोग C+50 का दिया था कि 50 आधा मूल्य दिया जाए, उसका मुनाफा दिया जाए, लेकिन वो भी अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाई है। सब कहती है कि जब बजट में बनाता है, चाहे घोषणा पत्र बनाती है, केंद्र सरकार अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाती है, उसमें डालती है कि हाँ हम करेंगे, ऐसा किसान के लिए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सारे धोखा देने का काम करती है। अभी तो भाजपा मोदी सरकार ने इतना धोखा दिया कि आंदोलन खत्म करवा लिया कि हम एमएसपी पर गारंटी लाएंगे। जो किसान संगठनों का मांग था कि एमएसपी जो होता है, ठीक है आप तय करते हैं, उसको गारंटी कानून बना दीजिए कि उससे कम में कोई बिचौलिया कोई नहीं खरीद सके। ऐसा अगर कानून बन जाता है तो कम से कम जितना कानून तय होता है, एमएसपी तय होता है, उतना में ही कम सरकार अगर ले लेती है गारंटी कानून के तहत, तो उससे भी कुछ लाभ किसानों को होगा। लेकिन वो भी आंदोलन खत्म करा करके विश्वासघात करने का काम किया मोदी सरकार, छल करने का, छल से वो कर लिया है। ऐसा आंदोलन फिर देश में होने वाला है। वो हमको लगता है कि बिहार से ही चलेगा ऐसा आंदोलन, जो अब देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये बिहार जो है देश, बिहार प्रदेश जो है ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। चाहे 1942 की क्रांति हो, हमने वीडियो भी बनाया है, देखिएगा, हमारा लिंक दे देंगे उसमें, कि यहाँ बिहार 1942 की क्रांति को देश आजाद करने का काम बिहार का श्रेय जाता है। उसने हमने पूरा स्टडी किया है, देखा है कि उसको पूरा श्रेय बिहार के क्रांतिकारियों को जाता है। जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी 1944 में इसी फौज गठित की, ऐसी सेना गठन किया कि उससे भी घबरा करके अंग्रेजों ने यहाँ से पलायन भाग गया और सत्ता सौंप दिया यहाँ के देशवासियों को। तो बहुत अच्छा, दिनेश कुमार जी वाचिंग लाइव हैं। विदेश में या देश में तिरंगा लहराने वाले पहलवान और उस तिरंगे के साथ सरकार की बदसलूकी देखिए, बहुत बड़ा बदसलूकी, उसके पीछे देखिए क्या कारण है। एक सांसद की को भी सरकार, उसने देखिए टेनी मंत्री को तो रखे हुए है, जो मोटर कार चढ़ा दिया था किसान पर, वो तो मंत्रिमंडल में है, उसका खुद मंत्री है, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री है,
टोनी, अजय मिश्रा टोनी। और ये ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जो है वो भाजपा के सांसद हैं, उसको जो है गिरफ्तार नहीं करी है, नहीं उसको संसद ही खत्म कर रही है, न ऐसा निर्लज सरकार है। तो हम अब आगे बढ़ाएंगे। इतना तो ज्वलंत मुद्दा की बात हो गई सब साथियों के साथ। अब हमारा कार्यक्रम जो है श्रीमद् भागवत गीता और आपके लिए लाए हैं। ये भागवत गीता आपके लिए हमारा कार्यक्रम का नाम है, लेकिन इसको सबके लिए है। ये कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे तो आपके लिए है, सुनिए। और हिस्सा है भगवत गीता को सब धर्म के ठेकेदारों ने जो इसको धर्म ग्रंथ के नाम पर कर दिया, तो इसकी महत्ता हमारा जो अपना व्यक्तिगत मानना है कि महत्ता कम कर दिया। इसमें जो इतना मोटिवेशन है, इतनी पूरे विश्व में इसकी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक अपना विषय में रखे हुए हैं। दूसरे देश के लोग उसको अपना पढ़ाई के सब्जेक्ट में रखे हुए हैं। इतना मोटिवेशन इसमें है कि अगर जीवन में किसी तरह का समस्या आए या तो चौथा पांचवा क्लास से जब पढ़ने के हो जाए तो उसको हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें इतना मोटिवेशन है, इतना इसका अच्छा है, सारा समस्या का इसमें जड़ दिया हुआ है। और कहीं इसमें ये नहीं है कि ये पढ़ने का कोई नियम है, कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, सोते बैठते जागते कभी पढ़ सकता है। इसको धर्म ग्रंथ में बांध के हमारा अपना मानना है। धर्म ग्रंथ में बांध करके धर्म के ठेकेदारों ने इसकी प्रासंगिकता को कम करने का काम किया है, जो सबके पहुंच तक नहीं हो। इसीलिए इसको धर्म ग्रंथ हमारा मानना है। इसको धर्म ग्रंथ में बांध करके रखा है। नहीं, ये धर्म ग्रंथ ही नहीं है, पूरे विश्व को ज्ञान का खजाना, ज्ञान देने वाला ये मोटिवेशन बुक है। और इसको सबको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सबको पढ़ना चाहिए। श्लोक संस्कृत में है, उसका हिंदी भी रूपांतरण है, अंग्रेजी में भी है। इसमें सभी देश में जितनी पूरी भाषा है, पूरे विदेश में जितनी भाषा है, सारे भाषाओं में इसका बुक उपलब्ध है। चाहे आप दुकान से लें, चाहे ऑनलाइन अमेजन से भी सब लें, सब जगह इसका बुक है। और इसमें सारी, ये नहीं कि ये भगवान गीत जो कुरुक्षेत्र में दिए हैं मोटिवेशन, अपना प्रवचन, चाहे अपना ज्ञान अर्जुन को, ये पूरे विश्व में कहीं इतना मोटिवेशन, इतना ज्ञान की खजाना आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता में। और ये सबको पढ़ना चाहिए, सबके लिए है श्रीमद् भागवत गीता। और सबको क्या हम तो, मेरा तो अपना विचार है कि इसको हर एक विद्यार्थी को भी पढ़ना चाहिए। इसके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी हो श्रीमद् भागवत गीता, या सब्जेक्ट में इसको रखना चाहिए, एक्स्ट्रा में जो सब्जेक्ट होता है उसमें रखना चाहिए। हमने सुनाया था पिछला अध्याय, एक अध्याय हमारा एक खत्म हो गया है, कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मतलब 2 साल 3 साल से। पहले तो कभी महीना में एक बार सत्संग होता था, लेकिन ये 2 महीना से कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, महीना में 2-3 संडे हो ही जाता है। तो इसमें हम दूसरा अध्याय किए थे, लेकिन पहला अध्याय हम लोग आप लोग को सुना है, उसका समाप्त हो गया। और ये श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए हमारा कार्यक्रम का नाम है, लेकिन ये है सबके लिए गुणमयी चीज़ है। और हमारा सबसे बड़ा ये है कि ये मोटिवेशन बुक सबको पढ़ना चाहिए, सबके लिए है। और सब ये इतना इसमें तात्पर्य है कि जीवन का जितनी भी समस्या है, चाहे जैसी भी हो, उसको समस्या का समाधान के लिए इसमें सारा कुछ इसी से मिल जाता है। हर एक समस्या का समाधान इसमें आपको गीता में मिलेगा। और गीता को नहीं तो कम से कम एक श्लोक तो रोज पढ़ना चाहिए। कि चलिए छोटा बुक भी आता है गीता का, गीता रखें, कोविड वाला भी बुक आता है, एक श्लोक तो रोज पढ़ना चाहिए। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पूजा करना है, ये करना है, और उसका कोई नियम है कि सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, जब इच्छा हो तब पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है एक श्लोक। ना रोज हो तो कम से कम संडे को संडे तो एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं। ये हमारा आपके लिए गीता का है। और हम शुरू करेंगे अब गीता का दूसरा अध्याय हमारा आज का है, और इसको लगता है कि हम आज खत्म कर देंगे दूसरे अध्याय को। सबसे एक संस्कृत का ये है, उस पढ़ेंगे श्लोक, और उसके बाद तोड़ के, और उसके बाद उसका तात्पर्य, उसकी हिंदी व्याख्या भी पढ़ेंगे उसका। तो सुनिए, इस दूसरा अध्याय का ये हमारा 13वां श्लोक से शुरू होता है आज, जो है
देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र मुद्दति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्ति ऐसे मोह से प्राप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य है प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। यह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगतवा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसका शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अंत अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, पितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय एवं परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षण कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव में भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा का अर्जुन के रूप में परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में भी स्पष्ट है। एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के संबंध अर्थात होता होगा, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के अंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में वह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। जानते हैं साथियों कि बाल अवस्था में मनुष्य का तुरंत अपना आदत बढ़ाता है। कभी जब देख लिया कोई चीज कि हाँ हम ये ऐसे वो पढ़ाई पढ़ लिया कि डॉक्टरी वाला, तो अच्छा हम डॉक्टरे बनेंगे पढ़ने के लिए। वकील वाला पढ़ाई पढ़ा तो वकीले बनेंगे, वकील के बारे में जाना तो वकीले बनेंगे। कोई लेखक के बारे में वो लेखक बहुत अच्छा होता है, तो चलो हम आगे पढ़ बनेंगे तो लेखक बनेंगे। घूर घूर बदलते रहता है। ऐसा इसका संक्षेप में सार आता है। तो अगला अध्याय है, दूसरा अध्याय का अगला श्लोक 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शाः त्रिकौन्ते शीत उष्ण सुख दुख आगम अपयानिह अनित्याः तान नितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शान्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख
सुख दुख खदा आगमापा विनो अनितिस्ता अस्तित्व भारत। तो कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जैसे मनुष्य का सुख दुख होता है, उसी तरह जैसे ऋतु आती है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी बहुत गर्मी है तो बहुत ठंडा है, कभी बरसात बारिश होती है, उसी तरह बदलते रहता है। उसे सहन करना सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं 14वां श्लोक में, 2 अध्याय में। इसका तात्पर्य जो दिए हैं लेखक, जो लेखक है प्रभुपाद जी, इस्कॉन का संस्थापक, वो कहते हैं तत्पर कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिष्क भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भी, ऋतु में भी, मई जून महीने में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य का अपना कर्तव्य निभाना होता है। उसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र परिजन से भी कुछ करना पड़े तो उसे अपने धर्म विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपना आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अब अगला श्लोक है 15वां श्लोक। अर्जुन को जिस 2 नामों से संबोधित किया गया वे ही महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायी आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध में विमुख नहीं हो सकता। तो अगला श्लोक है 15वां श्लोक। यम हिम न व्यथ तेते पुरुषम पुरुष प्रभः सोम दुख सुखम धीरम सो अमृत त्वायाव कल्पते वम ही न व्ययन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृत स्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, यह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। तो तात्पर्य इसका है, सुनिए, जो व्यक्ति आत्मा संस्कार को उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दुष्प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रभावों का संभाव से सकता है, यह निश्चय ही मुक्ति के योग है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कपट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयों पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वहन में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजन या प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्षों की अवस्था में हो संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनके तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाते वह यही एकमात्र उपाय है। अब अगला श्लोक है 16वां श्लोक। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभरोभि दृष्टो अंत अस्तन योस्त स्वदर्शी भी न
अस्तः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टा अतः तु अनुभवो तत्व दृष्टि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा पर अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसका तात्पर्य है, ये तात्पर्य परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषपा हो या मनु सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2वां स्कंद 12वां अध्याय 38वां श्लोक में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। हे ज्योतिषी विष्णु भगवानी विष्णु सतः तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों को यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञात से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव पुरा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों का द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध पुरा प्रकृति से है, जैसा कि 7वां अध्याय से स्पष्ट होता है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी पर हम उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भागवत गीता का उपदेश देते हैं। अब 17वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का 17वां श्लोक। अविनाशी तु तीदि विद्धि येन सर्विनम ततम विनाश मव्यवस्थास्य न कचित कीर्त महंति। अविनाशी तु तत्विधि चैन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यदस्य अस्त च कश्चित कर्तुम अर्हन्ति मतलब समर्थ है। अहिंति मतलब समर्थ है। जो सारे शरीर से व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक लंबा लंबा रहता है साथियों, तो उसको इसमें तोड़ तोड़ करके भी बोलते हैं। लंबा श्लोक हो सकता है अधिकता हो जाए कमता हो जाए, इसलिए उसको तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं। उसका जो सारे शरीर से व्यापक है उसे तुम यदि अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब आत्मा जो होता है उसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तात्पर्य है इस श्लोक में संपूर्ण शरीर से व्यापक आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक तो ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः
प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अप्रभाग के 10,000 में भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतास्तर उपनिषद में 5वां अध्याय में 9वां श्लोक की इसमें पुष्टि हुई है। श्वेतास्तोदर उपनिषद का बालाग्रस्त भागस्य सतधाकल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अपर भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप के वाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्यापक है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यापक रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर इस चेतना के किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग को फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 30वां स्कंद 1वां अध्याय 9वां श्लोक में कहा गया सूक्ष्म परिमाणिक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषु अनुरात्मा चेतना वेदित्यो यस्मिन् प्राणः प्रजदा सवि वेश प्राणे वृतम सर्वो तो प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे बिन तो येस आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है तथा आत्मा को 5 वायुओं के फल कल्पमय से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा इस 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा को मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से उनका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इसे अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। नया आदमी जुड़े हैं, सब साथी का स्वागत। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर से व्यापक हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। इसलिए शारीरिक व्यक्तियों के सारी शक्ति शरीर के दूसरी इसी भाग में उद्भूत है जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः यह आत्मा इस स्थान से निकल जाता है जो रक्तोत्पादक संलग्न फीजन बंद हो जाते हैं। औषधि विज्ञान लाल रक्त कण को महत्ता तो स्वीकार करता है किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु
स्फुल्लिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान कानुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं जा सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस ज्ञान का विशद वर्णन किए हैं। नए साथी सब जुड़े हैं, सबका स्वागत। अब हम दूसरा अध्याय का 18वां श्लोक सुनाएंगे। सुना जाए। अनंतवंत हमें देहा नित्य सुक्ता शरीर नह अनासीन नो अप्रमेयस्य तस्य माधुध्यस्व भारत। अब इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे। इससे लंबा इसका श्लोक रहता है, शब्द इसको तोड़ तोड़ के भी इसमें दिया हुआ है, तो तोड़ तोड़ के सुनती है। अंतवंत नासवान, मतलब इसका हिंदी हुआ अंतवंत नासवान। इमे ये सब देहा मतलब भौतिक शरीर, नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं। शरीरिनः देहधारी जीव का, अनासीनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग, तस् मात अतः युद्ध स्व युद्ध करो भारत, हे भारतवंशी। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अस्वयंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य सुनाते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है, कोई बात नहीं। हमारा तो हर एक संडे चलता है कार्यक्रम, हर एक संडे रखेंगे और 1 घंटा चलेगा। तो तात्पर्य है भौतिक शरीर का स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र के में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा वो शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप से महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि यह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म को बलि न होने दे। अब 19वां अध्याय है। दूसरा अध्याय का 19वां श्लोक। एनम वेति हंतारम यस्वेन मन्यते हतम उभो तो न विजनीतो न यम हंति न हन्त्यते। यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतः न अवम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मरा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। यह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक
आदेश है। मां हिंसायात सर्वाभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवश्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निदम्ब है और राज तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपन वश नहीं है। अब श्लोक है दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते प्रियते न कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अयो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हत्यन्ते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भुवः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्त्येते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य है, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम से भिन्न है। इस शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा का अस्थायी कृटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। यह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उनका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। यह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उनके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी युद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित युद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा विष तथा किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और यही व्यष्टि आत्माएं हैं। शरीर के कारण वे किसी न किसी को संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद के एक पहला स्कंद में दूसरा अध्याय 18वां श्लोक में इस तरह का एक श्लोक है आया है। न जायते वीर्यते वा वीपी शीत्रायम कीर्ति स्त्री बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपक्षी का प्रयोग किया हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ सक जाते हैं कि सूर्य प्रकाश में। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पंशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा
की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव को यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अनु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में पहला स्कंद दूसरा अध्याय 20वां श्लोक की इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आय नारो नीयान महतो मही यानात्मास्य अंतो निहर्तो गुहायाम तम कर्तः पश्यामि वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी विश्व में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वे भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अनु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, तो फिर कृष्ण द्वारा उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, सब आप लोग धैर्य सुन रहे हैं। हमारा तो यही प्रचार, गीता का प्रचार प्रसार करने का ही लक्ष्य है। लक्ष्य के निर्धारण ये कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि हम सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम। अब आप 21वां श्लोक है, सुनिए। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मज्जन मयम कंधम स पुरुष पार्थ कम धातयंती हंति कम। वेद जानता है अविनाशिनम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत यह जो, एनम इन आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम निर्विकार, कथम कैसे, सह वह, पुरुष पुरुष, पार्थ हे पार्थ, कम किसको, घातयति मरवादा है, हंती मन मारता कम किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वालों पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पापकर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुभूति है। साल क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना आता। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। बहुत अच्छा। अब अगला 22वां श्लोक है। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजन्ति नवानि देहि। व्यासी जीर्णानि यथा विराह नवानि गृह्णाति
नरः अप्राणी तथा शरीरनी विहाय जीर्णानि अन्यानि समांति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य सुनिए। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान निजन तक जो आत्मा के अस्तित्व का विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधक को व्याख्यान भी नहीं करते पाते, इन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बालकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था से होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 13वां श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर से स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेता स्वर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपाय दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पंछी अनुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, तो दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है कि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा यह संबंध भी कि विस्मृत ही उनके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही यह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पंछी दूसरे सारे श्लोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद में 17वें उपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि की गई है। समाने विरछे पुरुषों निम्नो अनिशम सोचति सुम्मा मनः जुष्टम यदा पश्य अन्यमसि मीशमस्य महिमा निमितः वीता शोकः। यद्यपि दोनों पंछी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा निषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो यह कष्ट भोगने वाला पंछी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान को परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करें, अपितु यह उसे इस धर्मयुद्ध में उनके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों में तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। अगला श्लोक 23वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का 23वां श्लोक। नयनम छिदन्ति सस्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः न एनम छिदन्ति सहस्राणि न
एनम दहति पावकः च एनम कलेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य सुनिए। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों को गणना भी आग्नेयास्त्रों से की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्र का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियार का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसको संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से विरत हो गया, न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुआ अंश है, चूंकि वे सनातन अनु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि उन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों की परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, ऐसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों का कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। अब 24वां श्लोक है। अच्छे ध्यो दाओ क्लेम और शिशच एव च नित्यः सर्वगतः अस्था अनुरंचलो अयम सनातनः अच्छेद्य अयम अधाध्यः अयम अक्लेशः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्वाग्नुः अचल अवयम सनातनः। न यह आत्मा अखंडित तथा घूलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखा जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अधिकारी, स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अनु आत्मा के इतने सारे गुण ये ही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा दिलीप यादव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है हमारा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए ज्वलंत मुद्दों के साथ जवाहर निराला की बात संडे सत्संग में 24वां श्लोक सुना रहे हैं, दूसरा अध्याय का, उसका तात्पर्य बता रहे हैं। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अर्धत्वाद की व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्प में से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि
यहाँ कहा गया है कि आत्मा का अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, अतः इसमें संदेह नहीं है। सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अब 25वां श्लोक है, अव्यक्तो अहम चिन्त्यो अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचित मुहर्षि। अव्यक्तः अयम अधीन्यः अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्या एनम न अनुशोचितुम अहिर्षि। यह आत्मा व्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, भगवान ने कहा है अर्जुन से। तात्पर्य है इसका, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव्य गम्य सत्य होते हुए आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं। हमें अनेक बातों केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार विद्याध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतना है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर ऐसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। 26वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नयनम शोचितुम महर्षि। इसको अब तोड़ के बोलते हैं सब श्लोक को। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम था अपि स्वयं महाबाहो न एनम शोची तुम अहंसी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बुद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर पर भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसे
ही सोचते हैं। उनके अनुसार शारीरिक भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है तथा भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। विचित्र विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। सांप्रतिक अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी युद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अतिरिक्त में विश्वास नहीं था जैसा कि व्यवहारिक दर्शन में होता है तो इसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रासायनिक फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा अर्जुन गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने के कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन की व्यंग्यपूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे व्यवहारिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान से प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब अगला श्लोक है दूसरा अध्याय का 27वां श्लोक में जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवा जन्म इतस्य च तस्य माद परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचि तु महर्षि। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थ न स्वयं शोचितुम अहंसी। मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अतः तात्पर्य है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता आ रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृद्धा हत्या व तथा वृद्ध का समर्थ नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने को उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोका नहीं सकता था। यदि अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो इसे नीचे गिरना होगा। अब 28वां श्लोक है, सुनिए दूसरा अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तिदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त रहते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता। तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो
जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व को भिन्न सारे भौतिक तथा सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंतःपरमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना है कि अतः प्रकट होने वाले व्यक्ति या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इसमें कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अनंतवंत में इसे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चित आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। अब 29वां श्लोक है। दूसरा अध्याय का 29वां श्लोक। आश्चर्य वल्पसंति कसीदेन मासर्य ददाति तथैव चान्यः आश्चर्यवस्त्रैनम्न्यः शृणोति श्रुत्वा तेन वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवर्त पश्यामि कश्चित् एनम् आश्चर्यवर्त वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवर्त च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न कभी नहीं च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसका तात्पर्य बताएंगे, सुनिए। तात्पर्य है कि चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में पहला स्कंद दूसरा अध्याय में 7वां श्लोक में यह श्लोक दिया गया है, होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। सर्वन्यापि बहुभ्यो न लभ्यम शिल्प्यंतो बहवो यम न विद्धो आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा अस्रो अस्म ज्ञात कुशला नुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल बटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान से लाखों करोड़ की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, अल्पज्ञ है तथा दुराचारी
व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही से बड़े ही बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इनकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट था, इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विचरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति को वार्ता में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। जबकि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों को दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य की आत्मा के विषय में चिंतन रहना चाहिए और दुखी का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसा थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों की सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो, जो पक्षों के आत्मा को स्थिति का सही ग्रहण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों को अहित की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। साथियों, हमारा एक कार्यक्रम का बहुत लंबा समय हो गया, तो ये देखिए कि गीता को सब अपने अपने ढंग से अपने अपने विवेचना किया है, अपना अपना तात्पर्य लिखा है। इसमें असंख्य लोग बहुत सारे लेखक ने अपने अपने ढंग से इसके श्लोक के साथ अपना मंतव्य दिया है। ये जो मंतव्य हम पढ़ के सुनाते हैं तात्पर्य, ये हमारा भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने ये किताब लिखा है भगवद गीता यथारूप। पिछले अध्याय में हमने इसकी चर्चा की थी, इस किताब के बारे में और इस बुक के बारे में भगवद गीता को तो बताएं कि इसको बहुत समझने के लिए बहुत असीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से सुनाते हैं। आप लोग को ये कार्यक्रम रखे हैं और बहुत देर से आप लोग सुने हैं, आप लोग का बहुत बहुत आभार। और ये तो बहुत समय लगता है, इसलिए उतना मैंने अब अगले एपिसोड में अगले संडे को अगला यहाँ 30वां श्लोक से पढ़ेंगे। अभी 30वां श्लोक से इसको आज यहीं पर स्थगित कर आपको बताएं कि इसकी जो महत्ता है पूरे विश्व में जितना भाषा आता है उस सभी भाषा में इसका फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, तमिल जो भाषा है उस सभी भाषा में ही आपको गीता उपलब्ध है और इसको सबको पढ़ना चाहिए। इसके ज्ञान तो असीमित ज्ञान जिसके पास है उसी को ग्रहण होता है। हमारे पास सीमित ज्ञान है। इसके पढ़ने के क्रम में हमारा भाषा का श्लोक में कुछ ज्यादा हो जाती है, कहीं कम भी हो जाता है। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं सभी व्यूअरों से, दर्शकों से और भगवान कृष्ण से भी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आप लोग कमेंट बताइए कैसा लगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उस पर भी जा करके इसको बाद में भी देख सकते हैं। दूसरे को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी करें हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल पर जा करके। इसी के साथ आज ये सत्संग कार्यक्रम यहीं समापन करने का समय आ गया है, क्योंकि हम तो 1 घंटा का समय लिए थे, लेकिन 1 घंटा 28 मिनट 25 मिनट हो गया है और बहुत लंबा हो जाता है तो लोग बाद में देखने में भी होता है कि कितना देखें।
ये सब होता है। तो इतना ही अगर कहते हैं कि भगवान एक श्लोक भी आपने सुन लेते हैं तो उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कहते हैं कि आत्मा का कण से कण भी जितना कितना छोटा होता है, किसी को इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार एक श्लोक भी अगर आपके सुन लेते हैं, आप पढ़ते हैं रोज, तो इतना इसका ज्ञान से आपका भर जाएगा आपका कि इसका व्याख्या शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ही सबका आभार आप लोगों ने सुना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।